बात बंगाल चुनाव की, जहां बंगाल के रण में सीएम योगी दहाड़ते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में आज सीएम योगी की 3 रैलियां होने जा रही हैं। दोपहर करीब 12:15 पर सोनामुखी में रैली होगी। इसके अलावा दोपहर करीब 2 बजे नंदकुमार में जनसभा होगी। दोपहर करीब 3:30 बजे कांथी दक्षिण में सीएम की रैली होने जा रही है। तो 3 जनसभाएं सुनिश्चित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में। और ये बता दें आपको, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां करते नजर आए थे और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में आम जनता मांग कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर वो है। दो मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बंगाल की सियासी बिसात पर बीजेपी की जिस चाल का इंतजार था, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जिस बुलडोजर बाबा के लिए बंगाल के लोग बेकरार थे, वो बस आने ही वाले हैं। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। होगी बुलडोजर, होगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी की विदाई। 12 अप्रैल से बंगाल में बुलडोजर बाबा की रैली शुरू होगी। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी बंगाल का उद्धार और विकास तो सच्चा सौभाग्य संभव है। वरना बंगाल जिस तरह से गर्भ में जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा। इस बार मौका है बंगाल की जनता के पास कि जनता सही फैसला ले और भाजपा को जिताने का काम करे। योगी जी वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को अपराध और अपराधियों के अंत के लिए जाना जाता है। योगी अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं कि यूपी में अपराधी या तो जेल में हैं या उनका राम नाम सत्य हो गया है। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत में हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, वो भाग नहीं पाएगा। इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। और अब बंगाल में भी बीजेपी अपराध के खिलाफ इसी मॉडल को पेश करना चाहती है, जिसकी बानगी बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में नजर आ सकती है। क्योंकि 2021 में इन सीटों पर योगी की रैली का अच्छा असर दिखा था। साथ ही उनकी रैलियों ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा दी थी। माना जा रहा है कि इस बार योगी के चुनावी भाषणों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर, दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक भगवा चेहरा हैं और हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते रहे हैं। तो उनकी रैलियां अगर बंगाल में होंगी तो निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच जो वहाँ खाई है, जो ध्रुवीकरण है, वो और बड़े स्तर पर होगा और इस ध्रुवीकरण का बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। साल 2021 में सीएम योगी ने ही 2 मई दीदी गई का नारा बुलंद किया था। इस बार उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। 2 मई दीदी जथे। देखना होगा कि इस बार योगी के तरकश से कौन सा तीर निकलता है और ममता बनर्जी के अभेद्य किले में कितनी सेंध लगाता है। बीजेपी ने 20 से ज्यादा जनसभाएं करने का पूरा प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का तय किया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान चुनावी समर में गर्मी और तेज होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का एक बार फिर से हम रुक करते हैं। विशाल, सीधे तौर पर कहा जा सकता है एक बार फिर से स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ टॉप पर हैं और फिर अब प्रचार करते हुए नजर आएंगे और इसका इंपैक्ट जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आज से सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा शुरू हो रही है बंगाल में और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में जब सीएम जाते हैं
तो चुनावी जो नारा है या ये कह सकते हैं जो चुनावी दिशा और दशा है वो तय करते हैं, और उनके जो नारे हैं वो चुनावी सरगर्मियां बढ़ाते हैं। और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल पहुंचकर आज वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार जो है उनकी कई रैलियां जो है प्रस्तावित हैं, 20 से ज़्यादा रैलियां उनकी इस बार कराई जाएंगी। पिछली बार 2021 में उनकी 21 रैलियां हुई थी, ऐसे में इस बार भी कुछ इसी तरह की रैलियां कराई जाएंगी, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को फायदा हुआ था इन रैलियों के माध्यम से। तो ऐसे में वहां पर भी रैलियां प्रस्तावित हैं, कुछ रोड शो भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बेहद खास दौरा है, 3 रैलियां उनकी हैं बैक टू बैक, और दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो बयान देंगे तो उस बयान के बाद जो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि उनके बयानों के बाद सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि चाहे वो दुर्गा पूजा रोकने की बात हो या तमाम जो बुलडोजर की बात हो, इस तरह के बयानों के बाद पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उस पर बहुत ज़्यादा असर दिखाई पड़ेगा। जी शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। अब आप बढ़ते हैं